साउंड टेक 7 एक्शन। आलोक शर्मा, भ्रम तो आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का सीधा आरोप है कि इस लैंड रिफॉर्म्स और बाकी चीजों की आड़ में दरअसल फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब करने की कोशिश की जा रही थी कि अब्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला जवाब आपसे 1 मिनट पे, और उसके बाद बाकी 2 गेस्ट से भी सुनेंगे और फिर चर्चा शुरू करेंगे। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है आज का जो भी डिस्कशन है वो संविधान वर्सेस मनुस्मृति है। जो लोग मनुस्मृति को लाना चाहते थे, जो लोग कहते थे कि संविधान में कुछ भी स्वदेशी नहीं है, संविधान में सब कुछ विदेशी है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे, जो संविधान को बिल्कुल मानने से इनकार करते थे, जो कहते थे तिरंगे में 2 रंग होने चाहिए, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया, आज वो पुनः पूरी तरह से ध्यान भटकाना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर कब संशोधन हुआ, कब नहीं हुआ, कांग्रेस ने गलत कर दिया, उसने ठीक कर दिया, मैं तो पूछना चाहता हूं, 11 साल से तो मोदी जी की सरकार है। एक कोई संवैधानिक हमने कोई किसी भी तरह का परिवर्तन किया हो, उसको इन्होंने पलट दिया हो? कराली बेइज्जती। हमारे द्वारा जो भी यूपीए 1 और यूपीए 2 में संशोधन भी लाए गए, उन्हीं के ऊपर इन्होंने बाद में सबके ऊपर मोहर लगाई है। अब मैं तो जानना चाहता हूं, आप संविधान में विश्वास रखते हैं? इनकी मात्र संस्था जो आरएसएस है, उसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है, तो ये लोग भी किस मुंह से संविधान की बात करेंगे? हमारा संविधान कहता है निडर बनो, एक बार इनका मनुस्मृति और इनकी सोच कहती है कि डरो। सर, 1 मिनट स्मृति को लेकर जो जनसंघ ने कहा था, इस बात को लेकर अमिताभ सिन्हा सवाल उठा रहे हैं। आशुतोष, क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार हो, लेकिन आखिरकार जब संविधान को लागू करने की बात होती है तो सत्ता पक्ष हमेशा अपने तरीके से ही उसको देखता है, और इसीलिए बार बार नेहरू की जो चीजें पसंद है उसे लिया जाता है कि ताकि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा सके? क्या लगता है आपको आशुतोष? अच्छा, हमको सिखा रिया है। सबसे बड़ी बात तो यह कि कम से कम अब भारत के संविधान को लेकर संघ परिवार और आरएसएस उसकी कस्में खा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत के 75वें साल में ये भारत के संविधान की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इन लोगों ने और गोलवलकर और सावरकर जी ने तो बाकायदा लिखित में डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा संविधान को नहीं मानते, ये अपशकुन है और ये भारत की जो आत्मा है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो मनुस्मृति को लाना चाहते थे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति को लाना चाहती है, जैसा कि अमिताभ सिन्हा जी कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा संसद में प्रस्ताव पारित कर देना चाहिए और मनुस्मृति को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि मनुस्मृति को जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मनुस्मृति इस देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों और महिलाओं के बारे में उसकी क्या राय है। मतलब इससे ज्यादा खराब राय किसी और की हो सकती है, मैं नहीं समझता इसमें। तो जो पढ़े लिखे लोग अच्छे तरीके जानते हैं मनुस्मृति में कितनी खराबियां हैं और कितना वो है। लेकिन मनुस्मृति एक समय का डॉक्यूमेंट है, वो अपने समय में रेलिवेंट रहा होगा, एक अलग तरीके का प्रश्न है। आज की बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम 2000 नहीं 2014-15 तक आरएसएस की राय यही थी कि भारत के संविधान को बदला जाए। के सुदर्शन ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी स्क्रैप्ड। जब उनसे सवाल पूछा गया 1993 में रज्जू भैया ने इंडियन एक्सप्रेस चिट्ठी लेख लिख के कहा था कि भारत के संविधान को बदला जाए। अभी हाल तक प्रधानमंत्री के एडवाइजरी इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरमैन जो विवेक देबरॉय ने कहा कि ये संविधान ठीक नहीं है, संविधान को बदला जाए। और तो और चुनाव के दौरान 1 मिनट हो गया सर, नेताओं ने कहा कि संविधान को बदलना चाहिए। तो किस मुंह से ये कह सकते हैं कि संविधान में इनकी आस्था है? इनकी कोई आस्था नहीं थी। और खरगे जी की इस बात में बिल्कुल दम है कि 1956 जब हर किसी का अपना अपना ओपनिंग रिमार्क हो चुका है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। देखिए, मुझे लगता है कि ना तो कभी पहले पेज पर पहले पॉइंट में अंग्रेजों की सेवा करेंगे, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मोदी जी ने पूरे देश को झूठ बोलना सिखा दिया। मैं फिर कहूंगा, मैं फिर सुनिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनिए जरा शांति। अरे भाई सुनिए ना, शांति से सुनिए ना भाई जरा। अरे भाई शांति से सुनिए ना आप जरा। अरे भाई सुनिए ना जरा, देखिए बौखलाहट देखिए इनकी। अरे भाई संविधान पे आप चर्चा कर रहे हैं और बौखलाहट देखिए इन लोगों की। मित्र की झूठ बोल रहे हैं, कितनी बौखलाहट है इनको। संविधान को सर पे रखना पड़ रहा है, संविधान को मानना पड़ रहा है। इनका बीपी देखिए कहाँ जा रहा है बीजेपी वालों का। खैर वापस आते हैं मुद्दे पर। आप 28 दिसंबर। अरे भाई सुनिए ना जरा, साहिल जी मैं चुप हो जाता हूँ, इन्हीं को बुलवा अरे अभी सुन लीजिए जरा भाई। वो बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे सर, ऐसा नहीं है कि सारे लोग उसमें थे। जो फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने लाया गया, क्योंकि वो उस वक्त की पार्लियामेंट के तौर पर देखा जा रहा था। उसमें तो हिंदू महासभा के भी नेता थे। तो चलिए पहले जवाब सुन लेते हैं। शुक्ला जी,
नहीं लाया शुक्ला जी, शुक्ला जी, ऑर्डिनेंस लाया गया था। गलत जानकारी दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट अरे सर, असेंबली में शुक्ला, फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं है। नहीं सर, मैं सर आपकी सुनिए, जानकारी के सुनिए लिए सर, बता थोड़ी दूं, जानकारी तो हमारे पास नहीं भी है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम पूरा कर चुका था। अच्छा, वो असेंबली तो साहिल जी, मौजूद जी, थी इनकी ना सर। आवाज डाउन कीजिए, अध्यादेश से- बहुत ज्यादा हो गया भाई, ऐसे थोड़ी ना होता अरे है। आलोक शर्मा, अच्छा शुक्ला जी, शुक्ला जी एक मिनट जरा आलोक शर्मा जी को बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास वापस आएंगे, बाकी लोग भी है। आलोक शर्मा जी बोल लीजिए। चलिए, आपने देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन दिक्कत ये है- असेंबली के पास लाए बिना प्रधानमंत्री नेहरू ने पहला फर्स्ट अमेंडमेंट पास किया, ये उनका आरोप है। आप उसका जवाब दीजिए पहले, एक एक चीज करके लेके देखिए, मुझे जाएंगे। लगता है कि जिन लोगों ने संविधान को नहीं माना, संविधान में क्या क्या हुआ उसके ऊपर चर्चा करने का इनका अधिकार नहीं। 30 नवंबर 1949 आरएसएस का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, उसने भरपूर संविधान का विरोध किया है। क्या ये भी झूठ है? ये तो पूरा देश जानता है। और जो आरएसएस आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई, वो लोग कह रहे हैं कि संविधान को मानना चाहिए। और आज संविधान को मानना पड़ रहा है जनता के दबाव में। 2014 के बाद पहला झटका लगा 240 का। इसीलिए तिलमिलाहट नजर आ रही है। झूठे सच्चे तथ्य रख दीजिए, जो मर्जी कर दीजिए। अब पिछले 10 साल में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तमाम खंडों को जिस तरह से पूरी तरह से ध्वस्त किया है, लेकिन आज मजबूरी में संविधान की बात करनी पड़ रही है। आज बुलडोजर वर्सेस संविधान हो गया है। आज बुलडोजर का जो शासन है वो नहीं चल रहा है। 150 सांसदों को सस्पेंड करके बुलडोज सर, कर आपने देते जवाब नहीं दिया आलोक शर्मा जी। संसद में। मेन आरोप इसी बात को लेकर है कि पहली जो अमेंडमेंट की गई उसमें सबसे पहली बात जो है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर था कि भाई इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। नेहरू जी ये मानते थे और इसी का मुद्दा प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में उठाया था। इसका जवाब तो दीजिए साहिल जी। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। उसको भी उत्तर दे रहा हूं। उसमें भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उसमें सांप्रदायिक जिस तरह से तनाव बढ़ाया गया, सांप्रदायिकता के लिए गलत खबरें चलाई गई, उसको कंट्रोल करने के लिए कि सांप्रदायिकता न फैले, देश आजाद हुआ था, केवल उसके लिए किया गया था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देने वाली भी कांग्रेस है। और अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम्युनिस्ट अखबार था तो वो मोदी जी, उसको भी नोटिस भेजा गया था सर। अगर कम्युनिस्ट अखबार था, उसको भी नोटिस भेजा गया था। मैं समझता हूं उसको लेकर वो अदालत में गए। अदालत ने नेहरू जी के खिलाफ फैसला दिया था। पूरी की पूरी बात रखते हैं ना बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। साहिल जी, मैं समझता हूं अगर अखबार कोई चीज गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहा है तो उसके खिलाफ भी जाना चाहिए। आज तक का जो लाइसेंस है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर देखें हम, उसका 50 बार वायलेशन होता है। क्या उसके खिलाफ भी एक्शन नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर मीडिया का कोई हाउस भी गलत करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अगर मीडिया का हाउस कोई हिंदू मुसलमान फैला रहा है तो क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन जो लाइसेंस किए हैं उसको वायलेट नहीं कर रहा है? मैं फिर कहूंगा कि कहीं ना कहीं किसी जवाब लेते हैं। किसी चीज को वायलेट अमिताभ किया सिन्हा है कुछ बोलना चाहते हैं। तो अमिताभ सिन्हा, अमिताभ जी भी तो अमिताभ आरएसएस के सिन्हा। प्रोडक्ट हैं, वो आरएसएस की भाषा बोलेंगे। बताइए अमिताभ जी। अब बोल। नहीं, गलत बात है। साहिल जी, रोकिए इनको। कांग्रेस की तुलना किस तरह से कर रहे हैं ये? मैं बताता हूँ इनकी बदतमीजी तुम करते हो। अरे पूछेगा शर्मा जी, आपको मौका मिलेगा तब आप रोक दीजिए ना, पहले उनको बोल लेने दीजिए। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पर तो होना चाहिए ना कम से कम। अमिताभ सिन्हा जी बोल लीजिए, चलिए बोल लीजिए अमिताभ सिन्हा जी। मतलब कुछ भी बोल के चले जाएंगे, चुप कराइए इनको। कैसे चुप करा? नहीं, आप बोलिए ना, आपको मौका मिलेगा ना। शर्मा जी, शर्मा जी एक सेकंड प्लीज। चलिए सिन्हा जी खत्म करिए, सिन्हा जी खत्म करिए। ये सारी गलत है। प्रिविलेज मोशन होना चाहिए बोल रहे हैं आशुतोष, प्रिविलेज मोशन होना चाहिए बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। आज भी निर्मला सीतारामन का जो स्पीच शुरू हुआ उसमें भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही सवाल उठाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर ही सवाल उठाए, जिसपे कब किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, आज जयराम रमेश बोल रहे थे कि अगर 42वां संशोधन लाया गया है तो 44वां संशोधन जब लाया गया जनता पार्टी की तरफ से तो उसके समर्थन में वोट करने वाली भी इंदिरा गांधी थी। कहां तक कांग्रेस के पाप इससे धुल जाएंगे और कहां तक भारतीय जनता पार्टी इससे संतोष मान पाएगी? आशुतोष, बचने के लिए उन्होंने ये वाह बेटा,
लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं साहिल जी, आप ये कांग्रेस का जेल पाप से शब्द बचने से देखिए, मत का याद मतलब रखें। अमिताभ साहिल जी, अमिताभ आपकी अमिताभ मानसिकता सिन्हा बताती है। अभी अमिताभ सिन्हा ने आशुतोष कहा भाई, कि मनुस्मृति में आशुतोष भाई, एक मिनट महिलाओं को रुकिएगा लेकर बड़ी अच्छी बात जरा। कही है। आशुतोष भाई, एक मिनट तो रुकिएगा मैं पढ़ जरा। देता हूँ, मनुस्मृति के 5वें अध्याय के आशुतोष भाई, एक 148 मिनट रुकिएगा जरा। श्लोक है, उसमें क्या लिखा गया है। एक लड़की हमेशा अरे, अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। एक पति चीज की बताइए, मौत के बाद आप उसे अपने हैं? बच्चों की आप दया पर तो- निर्भर रहना आप- चाहिए। आप नास्तिक किसी भी व्यक्ति स्थिति हैं। में एक महिला आप आजाद नास्तिक नहीं हो व्यक्ति सकती है। हैं, आपने ये कहा है। अमिताभ आप नास्तिक सिन्हा व्यक्ति हैं चाहते हैं और कि इसको आपने भारत कई के बार संविधान कहा का है। हिस्सा बना लिया जाए, जहाँ किसी भी स्थिति में महिला आजाद न हो। ये मनुस्मृति है। तो अगर अमिताभ सिन्हा अगर मनुस्मृति के पक्ष में खड़े हैं, तो मुझे हैरानी नहीं है, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है। अब जहां तक देखिए, जो अंग्रेजों आप सिन्हा जी, आप बीच में बोल रहे हैं, आशुतोष को बात पूरी करने दीजिए। नहीं सुनिए सिन्हा जी, अभी आप उनकी बात पूरे करने दीजिए। नहीं ठीक है, अरे सुन तो लीजिए ना, उसके बाद आपको जो करेक्ट करना है कर सकते हैं। बोलिए आशुतोष। नहीं, मैं फिर सुना देता हूं। अमिताभ जी, आपने सुना नहीं, आपने मुद्दा निकाला इसके लिए। हाँ बोलिए। आपने सुना नहीं? आशुतोष बोलिए। मैंने नहीं निकाला, ये आलोक शर्मा ने निकाला था। मैंने उसके जवाब में मनुस्मृति की अमिताभ कुछ जी, अच्छी बातें बताई थी। ये तो नारस्तु पूजयन्ते तत्र बसन्ते देवता, आपने बात कही थी, मैं फिर से पढ़ देता हूं। आप सुना नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है आशुतोष। कोई भी चीज आशुतोष, अरे थोड़ा सा तो अपना समझदारी लगा लो। कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। अरे अच्छी करवा ली बेइज्जती। साहिल, मैंने इनके बारे बीच में नहीं बोला, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं अमिताभ सिन्हा को दोबारा पूरी बात करिए, चलिए बोलिए। के 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में लिखा गया है, एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों के दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती है। अमिताभ सिन्हा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो इस मनुस्मृति को भारत के संविधान में जोड़कर स्त्रियों के बारे में अपनी राय स्पष्ट कर रहे हैं। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जहां तक प्रधानमंत्री जी ने ये कही कि भाई कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी को जो है वो प्रधानमंत्री बना दिया, ये अधूरी बात है। अधूरी बात यह है कि महात्मा गांधी ने बनाया था जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री। ये बात प्रधानमंत्री जी को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहनी चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी के सब लोगों ने कहा कि नहीं, सरदार पटेल के पक्ष में बात होनी चाहिए, तब महात्मा गांधी ने वो चिट्ठी ली, जो प्रस्ताव लिया और उसको सरदार पटेल के पास फॉरवर्ड किया। सरदार पटेल ने उसको देखा। सरदार पटेल महात्मा गांधी की भावनाओं को समझ गए। सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में अपना निर्णय दिया। तो महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया था। ये बात प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं कही, ये महत्वपूर्ण सवाल। अब तीसरी बात, इमोशनल डैमेज। साहिल जी, आपकी भाषा पर मुझे सख्त आपत्ति। आपने कांग्रेस के पाप कब तक धुल पाएंगे इस शब्द का इस्तेमाल किया। ये आज तक के मैंने एंकर किस की चीज आदत में हो इस्तेमाल गई। किया, आप पूरा सुन लीजिए सर। मैंने मैंने पूरा सुन लीजिए उसके सर। बाद ही बोल रहा हूं। मैं पहले ही आपको बता साहिल देता हूं, जी, इस सुनिए मामले में कांग्रेस जी। की तरफ से खुद ही माफी मांगी गई है कि गलत था करके। साहिल जी सुनिए जरा, मांगी गई है ना सर। कांग्रेस का पाप और कब तक धुलेंगे। ये कल राहुल कंवल जी की भी बदतमीजी हमने देखी, और इस शब्द को मैं बदतमीजी कहता हूं। बेहतर है, गलत बोल रहे हैं आप। मैं फिर कहूंगा नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। मैं एंकर्स की आदत, लोगों की मानसिकता दर्शाते हैं और दर्शक देख रहे हैं। वापस आता हूं मुद्दे। गलत है सर, गलत है। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। कल भी हमने एक एंकर को देखा और आज फिर देख रहे हैं। वापस आता हूं मुद्दे पर। देखिए, बापू का कोई डिसीजन, चलिए बात खत्म करिए, अभी हम पर बात में मैं आ रहा हूं। चलिए। बापू का कोई डिसीजन था जिसके आगे पूरी तरह से मोदी जी भी और पूरा देश नतमस्तक रहता है, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उनके निर्णय के ऊपर इतने प्रश्न चिन्ह उठाना राष्ट्रपिता का अपमान करना है। सबसे पहली चीज, जो लोग अपने राज्यों में मुख्यमंत्री पर्चियों से बनाते हैं, किसके यहां कौन सी बैठक होती है, और वो पर्ची जब निकलती है राजनाथ जी के जेब से, वो पूरे देश ने देखी थी कि किस तरह से वसुंधरा जी का चेहरा किस तरह से हो गया था। लेकिन आज वो विषय नहीं। मैं केवल ये कहूंगा कि आज जो मूल जीवंत जो समस्याएं हैं, उनसे किस तरह से ध्यान भटकाया जाए। मोदी जी उन तमाम चीजों को लेकर झूठ बोलते हैं संसद में, लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं, और एक बार नहीं दर्जनों बार झूठ बोलते हैं। और लोग कहते हैं कि मोदी जी अगर बोल रहे हैं तो वो सच बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति, उनकी मात्र जो संस्था है वो आरएसएस है, और आरएसएस कभी भी सच नहीं बोलती है।
आरएसएस हमेशा झूठ के माध्यम से प्रेम शुक्ला तमाम भ्रम फैलाने का काम करती है और उसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगना बहुत जरूरी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी तमाम आज तरह की स्थिति। पाबंदियां भी हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।